मैं डॉक्टर एकिका सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, शारदा नारायण हॉस्पिटल। आइए आज हम बात करते हैं पुरुष बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या होती है मेल इनफर्टिलिटी? क्या इस कारण से किसी वैवाहिक कपल की जिंदगी पे असर पड़ता है? क्या महिला को गर्भ धारण करने में मुश्किल होती है? मैं आपको बताती हूँ कि इस समय पुरुष बांझपन से ग्रसित जो भी मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। लगभग आप देखें तो 20 से 30% पुरुष बांझपन के कारण महिलाओं को गर्भ नहीं रुकता है। पुरुष बांझपन किस कारणों से होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो हार्मोन बीज बनाने के लिए जरूरी होते हैं, अगर वो किसी भी कारण से कम हो जाते हैं तो बीज बनना बंद हो जाते हैं। ये हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एलएच एंड एफएचएस। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनमें इनकी नॉर्मल मात्रा या तो कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बीज बनना बंद हो जाता है। इन्फेक्शंस, यही यदि पुरुष के पोते में, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, मम्स होता है, क्लेमाइडिया, स्यूडोमोनास, इनमें से कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है, गोनोरिया अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय बीज बनना कम हो जाते हैं। यही नहीं, अगर किसी भी कारण से स्क्रोटम पे या पोते पे चोट लगती है तो उस चोट लगने के कारण भी बहुत बार बीज बनना बंद हो जाते हैं या कम बीज बनने लगते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे हैं जिनका काम या जहां वो काम करते हैं, वर्किंग कंडीशन, वहां अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो भट्टी में काम करते हैं, जो लेड फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और उसके अंदर वो बहुत समय तक रहते हैं, तो भी बीज बनना कम हो जाते हैं। इसके अलावा वेरिकोसील एक बीमारी होती है जिसके अंदर पोतों में सूजन आ जाती है और उस सूजन के कारण वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण बीज बनना बंद हो जाते हैं। यही नहीं, कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, कुछ पुरुषों में टेस्टिस या पोता डिसेंड नहीं होती है, जिस कारण से उनके अंदर बीज बनने में कमी आ जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण हैं जिसके कारण बीज कम हो जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमें कोई भी कपल, कोई भी वैवाहिक दंपति अगर परेशान है बच्चा कंसीव करने के लिए, तो पुरुष का क्या इलाज है या पुरुष की कौन सी ऐसी जांच है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, यानी कि पुरुष की वीर्य की जांच सबसे पहली जांच होती है जो की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि उसके बीज कितने बन रहे हैं। नॉर्मल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से किसी भी मरीज के बीजों की संख्या अगर 20 मिलियन से ऊपर है, अगर 50% उनकी पहले घंटे की मोटिलिटी है और 4% की मॉर्फोलॉजी है, मतलब वो देखने में 4% से ज़्यादा नॉर्मल है, 4 या 4% से ज़्यादा, तो वो नॉर्मल स्पर्म काउंट माना जाता है। ये जो भ्रांति है कि मरीज का या पुरुष का जो है बीज या वीरी 160 मिलियन या 100 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, ये गलत है। नॉर्मल WHO क्राइटेरिया के हिसाब से 15 से 20 मिलियन उसका काउंट होना चाहिए, कम से कम 50% फर्स्ट स्टार मोटिलिटी होनी चाहिए और उसकी मॉर्फोलॉजी 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप ज़रूर ध्यान रखें, अगर इस तरह का काउंट है तो शायद आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है काउंट अगर इससे कम हो तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि बीज की कमी होना। किसी भी पुरुष का बीज अगर 20 से 10 मिलियन है या 20 से 5 मिलियन है तो उनके लिए IUI किया जा सकता है, और किसी भी मरीज का बीज अगर 5 मिलियन से कम है तो ऐसे पुरुष को कभी कभार IVF के लिए सलाह दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी मरीज का बीज नहीं है तो क्या किया जाता है। यदि किसी भी पुरुष का बीज नहीं बन रहा है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो हार्मोनल गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि बीज बनना बंद हो गए हैं, या नीचे कहीं रुकावट आ गई है कि बीज बाहर नहीं आ रहा है।
ऐसे केसेस में बहुत बार हम मरीज के बीज उनके पोते से भी निकाल सकते हैं, जिस प्रोसेस को टीसा कहा जाता है, टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पर्म्स। वो करके हम उसी बी के बीज को इस्तेमाल करके गर्भ दे सकते हैं महिला को। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर बीज कम है तो उनका क्या इलाज है। यदि किसी भी पुरुष के बीज कम है और अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसका एक कल्चर करा के एक इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया जाता है। नहीं तो बहुत सी एंटीऑक्सीडेंट और स्पर्म बढ़ाने की कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि 2 से 3 महीने तक दी जाती हैं, जिसके कारण बीज की संख्या में सुधार आने की उम्मीद होती है। और जब मरीज के बीज में सुधार आता है तो उसका जो एक बच्चा रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी, जब हम बांझपन की बात करते हैं तो सिर्फ महिला ही नहीं है जिनके अंदर कारण है, बहुत से कारण हैं जो पुरुषों में भी होते हैं। और आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस फैक्टर, जहां काम का स्ट्रेस, बाहरी चीजों का स्ट्रेस, दूसरी चीजों का स्ट्रेस एंड प्रेशर, इन कारणों से बहुत बार काउंट में कमी आ जाती है, साथ रहने की इच्छा कम होती है और जो टाइम टू प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। सो मेल इनफर्टिलिटी फैक्टर भी एक समस्या है जिसका सही इलाज होना चाहिए, सही परामर्श होना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी आप मेल इनफर्टिलिटी पे चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन और ईमेल एड्रेस आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।